नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विनायक चतुर्थी 17 मार्च को है और समस्त कष्टों को दूर करने वाली विनायक चतुर्थी का पर्व, सुमुहूर्त और इसके लाभ, तमाम बातें आज आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की आराधना होती है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से, व्रत रखने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इस बार बहुत ही शुभ संयोग बना है, क्योंकि बुधवार के दिन 17 मार्च को विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी और फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि बहुत ही शुभ फलदायी मानी जाती है। गणेश जी सभी देवी देवताओं में प्रथम पूज्य देव हैं और इन्हें विनायक भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी महाराज की पूजा और व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और चूंकि महीने में 2 चतुर्थी तिथि आती है, पहला शुक्ल पक्ष की और दूसरा कृष्ण पक्ष की। अब शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। तो इस बार जो शुभ मुहूर्त है, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 16 मार्च को 8:58 से शुरू होगा और 17 मार्च को 11:28 पर समाप्त होगा। अब विनायक चतुर्थी पर गणेश जी की जो पूजा करेंगे वो दोपहर के समय की जाती है। तो शुभ मुहूर्त रहेगा 17 मार्च की सुबह 11:17 से दोपहर 1:42 तक, यानी पूजा के लिए पूरे 2 घंटे का वक्त है। जब आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे ना, उसके पहले उस दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का बंधनवार लगाइएगा और हल्दी से घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ स्वस्तिक बना दीजिएगा। जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। वैसे गणेश जी की पूजा करने से भी जीवन में बाधा नहीं आती, समाप्त हो जाती है। साथ ही गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी आराम मिलता है, सभी पीड़ाएं दूर हो जाती है। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में बाधा नहीं आती और जो महिलाएं हैं, मनचाहा संतान की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश की पूजा करने से बड़े संकट भी टल जाते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन व्रत रखने वाले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि भक्ति भाव से आप व्रत करें। भगवान श्री गणेश जी को आप दुर्वा या दुर्वा की माला बनाकर अर्पित करें। गणेश जी के मंत्रों का जप करें। न बुरा बोलें, न बुरा सुने और क्रोध तो बिल्कुल ना करें। अपनी वाणी को मधुर बनाए रखें और माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लें। ये तो सिंपल तरीके से आप विनायक चतुर्थी के दिन आप चीज़ों को करेंगे, लेकिन इस दिन मनचाहा वरदान पाने के लिए खास प्रयोग भी किए जाते हैं। अब अगर जीवन में बहुत परेशानी है, आपकी पीड़ाएं कम नहीं हो पा रही, तब गणेश जी के सामने इस चतुर्थी के दिन आप गणेश जी के मंत्र का जप करें। ओम गंगणपतये नमः, कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं और आपको तमाम परेशानियों से गणेश जी महाराज मुक्ति दिलाएंगे। कभी कभी क्या होता है, पैतृक संपत्ति में बहुत विवाद होता है, बहुत परेशानी आती है, तब विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी को चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अर्पित करें। चांदी का चौकोर यानी स्क्वायर, और अर्पित करने के बाद आप गणेश जी से प्रार्थना करें तो गणेश जी आपको मानसिक शांति देंगे और किसी तरह का कोई विवाद है वो भी समाप्त कर देंगे। इस दिन गणेश जी को अगर गेंदे के पुष्प या उनकी माला बनाकर अर्पित करें, आप चाहें तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बंधनवार की तरह भी सजा सकते हैं, इससे भी गणेश जी प्रसन्न होते हैं। अब मान लेते हैं आप किसी से प्रेम करते हैं, अब प्रेम जीवन में समस्या है, तब भगवान गणेश को एक छोटा सा भोग लगाइए। एक छोटी सी चीज़ का क्या लगाएंगे, 5 हरी इलायची और 5 लौंग, बिल्कुल साबुत लौंग गणेश जी को अर्पित कर दें। अगर वैवाहिक जीवन में भी समस्या है तो भी आप 5 हरी इलायची और 5 लौंग गणेश जी को अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। वैसे दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहेगा। आप चाहें तो हरा रंग का धागा भी गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को सुपारी सबसे ज़्यादा प्रिय है। अगर आप इस विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी को सुपारी अर्पित करें तो गणेश जी प्रसन्न होकर आपके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।
अब इसके पीछे, गणेश चतुर्थी के पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार माँ पार्वती के मन में ख्याल आया कि उसका कोई पुत्र नहीं है, और ऐसे ही वो अपने मन से एक बालक की मूर्ति बनाकर उसमें जीव भर देती हैं, जान डाल देती हैं। उसके बाद वे कंदरा में स्थित कुंड में स्नान करने के लिए जाती हैं और बाल गणेश से कहती हैं कि वो वहाँ पर किसी को भी अंदर आने ना दे जब तक कि वो स्नान न कर लें। अब जाने से पहले माँ पार्वती जब प्रवेश करने का किसी को आदेश नहीं देने को कहती हैं, तब बाल जो गणेश हैं वो वहाँ पर आदेश का पालन करने के लिए द्वार पर पहरा देने लगते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद भगवान शिव पहुँचते हैं। अब भगवान शिव जैसे ही अंदर जाने लगते हैं तो बालक उन्हें रोक देता है। महादेव बालक को समझाते हैं तो वह नहीं सुनते, जिसके कारण क्रोधित होकर भगवान शिव त्रिशूल से बालक का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। इस अनिष्टकारी घटना का आभास जब माँ पार्वती को हुआ तो स्नान करके कंदरा से बाहर आती हैं तो देखती हैं उनका पुत्र धरती पर प्राण विहीन पड़ा है और उसका शीश उसके धड़ से अलग कटा हुआ है। अब यह देखकर माँ क्रोधित हो जाती हैं और फिर सभी देवी देवता भयभीत हो जाते हैं। तब भगवान शिव अपने गणों को आदेश देते हैं कि ऐसे बालक का सिर ले आओ जिसकी माता की पीठ उसके बालक की ओर हो। शिवगण एक हथनी के बालक का शीश लेकर आते हैं और भगवान शिव गज के शीश को बालक के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर देते हैं। इसके बाद माँ पार्वती शिव जी से कहती हैं कि यह शीश गज का है, जिसके कारण सब मेरे पुत्र का उपहास करेंगे। तब भगवान शिव बालक को वरदान देते हैं, आज से संसार इन्हें गणपति के नाम से जानेगा, और सभी देवी देवता उन्हें वरदान देते हैं कि वह प्रथम पूज्य है। किसी भी मांगलिक कार्य को करने के पहले गणेश जी की पूजा करने से ही पूर्ण फल मिलेगा, शुभ कार्य अनुष्ठान पूरे होंगे। अब मान्यता है कि विनायक चतुर्थी का व्रत रखने से या फिर इस दिन गणपति की पूजा अर्चना करने से बिगड़े कार्य बन जाते हैं और जीवन में चली आ रही तमाम बाधाएं समाप्त हो जाती है। तो भगवान गणेश को इसीलिए तो विघ्नहर्ता कहा जाता है। तो इस विनायक चतुर्थी के दिन अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करें तो लाल गुड़हल के पुष्प की माला बनाकर गणेश जी को पहना दें तो शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं। और याद रखिए, अगर आपका बुद्ध गड़बड़ हो, चूँकि इस बार बुधवार के दिन विनायक चतुर्थी है, तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। अगर वाणी की समस्या हो, लोग आपकी वाणी को हल्के में लेते हैं या वेट नहीं आपकी वाणी में, आपको लगता है ऐसा दूषित है, तब थोड़ा सा हरा मूंग हरे कपड़े में बांध लें, अपने सर से 3 बार उल्टा वार लें, बहते पानी में डाल दें। बहता पानी ना हो तो किसी पीपल के नीचे रख दें या पास के किसी मंदिर के सीढ़ी पर चुपके से रख के आ जाएं। बुद्ध संबंधी पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे।